कहाँ हो नीतीश बाबू, कहाँ हैं आप अभी आजकल? आजकल तो बड़ा महागठबंधन का रैली चल रहा है और आपको खबर है कि नहीं है? तो भागलपुर में एगो ब्रिजवा गिर गया है। अब तो बड़ा कहते थे कि हम दीघा एलिवेटर फ्लाईओवर बना दिए हैं, हम ही बना दिए हैं, एकदम दीघा से लेके दानापुर जाने के लिए आपको कोई जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आखिर आज ये भागलपुर में जो घटना हुआ है वो कैसे गया? 1700 करोड़ रुपया कम पैसा नहीं होता है। 1700 करोड़ रुपया पता है बिहार का 2% जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है ना। और ये 1700 करोड़ रुपया का जो ब्रिज गिरा है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी जो है आपका छोटका उप मुख्यमंत्री युवा नेता तेजस्वी यादव, वो बोल रहे हैं कि हम ना तो सीबीआई से जांच करवाएंगे और ना ही हम इस पर जो है आईबी से जांच करवाएंगे। इस पर हम आईटी की टीम रुड़की से जांच करवाएंगे, ठीक है ना। इस पर हम आईटी रुड़की की टीम है सिविल इंजीनियरिंग का, उससे जांच करवाएंगे। तो ज़रा आप बता दीजिए कि आखिर आपको तकलीफ़ क्या है कि सीबीआई से इस पर हम जांच करवाएं, ठीक है ना। तकलीफ़ यही है कि जब सीबीआई जांच करेगा तो काला चिट्ठा खोल देगा, जितना भी भ्रष्टाचारी है पूरा गरबा में डंटा हो जाएगा, और यही सब वजह है। और यहाँ पे हमारे साथ एक भैया है, तो इनसे हम पूछना चाहें कि भैया तो बिहार के जनता को कुछ कहिए, पुलवा गिर गया है भागलपुर वाला। बिहार के जनता का तो देन है जो पुलवा टूटता है। आखिर क्या है बिहार के जनता का देन है जो पुलवा टूट गया? बिहार के जनता का देन है ना, जात के नाम पर, मुर्गा भात के नाम पर वोट दीजिएगा, गुलाबी नोट के नाम पर वोट दीजिएगा, तक का पुल टूटेगा, तक का उसको भी सरकार बनाने में भी पैसा लगता है। अगर जनता सुनिए, अगर 22-23 करोड़ बिहार के जनता है तो अगर उसमें अगर 500-500 रुपया लेगा तो बताइए, तो खर्चवा तो सरकार के लगवे करेगा। सरकार कहाँ से निकालेगा? यही लोग के पैसा से नहीं निकालेगा। तो मेटेरियल कम नून देगा तो पैसा बचेबे तो पुलवा गिरेगा, लेकिन अकल अब खुलेगा कब? जब ऐसा ऐसा पुल 1 नहीं 10 गिरेगा तब। आटा पर जो 5-5 रुपया जब बढ़ जाएगा रेट ना, तब कहे कि सरकारवा वालों रेट बढ़ा दिया। अरे देख लीजिए बिहार का जनता, ठीक है ना। ये पुल जो गिरा है वो बिहार सरकार की गलती से पुल नहीं गिरा है, ये पुल जो है वो आपका गलती से पुल गिरा है, ठीक है ना। जब आप दीजिएगा कि ये हमर जात का है, सरकार बनल है, हमर जात के सरकार बनना चाहिए, अरे ये हमको देना है, हमको वोट देना है, ठीक है ना, ये हमको 2000 रुपया दिए, हम इनको वोट देंगे, तो अब यही 2000 रुपया जो है वो ब्रिजवा के लेके उछला जाएगा, ठीक है। और जो आप 2000 रुपया लेके वोट दे देते हैं और उसके बदला में आप 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया टैक्स दे देते हैं 5 साल के अंदर में, वो उसका तो गिनती आप करते नहीं हैं, ठीक है। और यही सब बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, और यही सब बदलाव लाने के लिए आपको जो है अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये पता है अभी हम कहाँ हैं? ये जो आप जो एरिया देख रहे हैं, ये ना तो हम दिल्ली में हैं और ना ही हम भारत के कोई एक मेगा मेट्रो सिटी स्टेट में है, ठीक है। ये हम बिहार का जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है, यानी पटना सिटी के अंदर में है। और जो एरिया जो है दिख रहा है हमारा पीछे, जो रेसिडेंटल हाउस दिख रहा है, इधर रेसिडेंटल हाउस दिख रहा है, उधर फार्म हाउस पे गार्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो है नेताजी का घर है, ठीक है। ये चमचमाता रोड जो आपको दिखाई दे रहा है एकदम 4 लाइन, ये सब नेताजी का रोड है, ठीक है। और यही नेताजी को जब आप 2000 रुपया के नोट को लेकर वोट दे देते हैं तो यही नेताजी इधर आते हैं और अपना बस्ती में रहते हैं, ठीक है। और यही नेताजी को जब आप बोलते हैं कि नेताजी तनका सा हमारा रोडवा है गांव के टूटल है, उसको तनका सा रिपेयर करवा दीजिए, तो वही नेताजी आप बोलते हैं क्या तू तो दारू ले रहा हमरा से, मुर्गा भात खा रहा हमरा जोरे, तब तो हम फंड मारबे ना करवाई। जब यही फंड मराता है तो आप बोलते हैं कि देश में भ्रष्टाचार, बिहार राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आखिर भ्रष्टाचार का शिकार कौन हुआ है? आप ही हुए हैं ना, भ्रष्टाचार आप ही फैला रहे हैं ना। जब तक आप नहीं समझिएगा, नहीं बदलिएगा, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। क्या भैया सही बोले कि नहीं बोले? बात तो सही है, लेकिन अकल में घुसेगा तब न। तो यहाँ तो सिर्फ जात के नाम पर ज़्यादा वोट ट्रेंडिंग चलता है, तो अगर जात के नाम पर ट्रेंडिंग चला है, देखिए नेताजी के घर के ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, देख लीजिए, यही होता है, ठीक है। जब आप नेताजी को जब आप जितवा के भेज देते हैं यहाँ पे दारू और ना, रोड में कुछ नहीं चल रहा है, साला 4 लाइन रोड बना दिया है। ये कंक्रीट का रोड है और ये ट्रिपल, और ये जो 4 लाइन रोड है वो ट्रिपल लेयर है, और ये स्पेशली नेताजी के लिए बनाया गया है कि नेताजी हमारे जब विधानसभा का सत्र जब चलेगा, सत्र उस सत्र में उनको कहीं लेट ना हो जाए, ठीक है। आखिर आम जनता भी तो है ना, हम लोग आम जनता के लिए आखिर इतना फैसिलिटी क्यों नहीं मुहैया कराया जाता, जब तो हम लोग तो टैक्स पेयर हैं। तो यही लोग सोचने की वाली बात है, ठीक है। और आपको सीखना पड़ेगा, आपके जो डेवलप स्टेट है उनसे, जो विकसित राज्य है वहाँ की जनता से सीखना पड़ेगा, आपको पंजाब की जनता से सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। आखिर क्यों पंजाब में बीजेपी हार गई और आम आदमी पार्टी जीत गई? क्योंकि वहाँ पे लोग विकास को सबसे ज़्यादा प्रेफर किए थे, ठीक है ना। आखिर क्यों कर्नाटका से बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई? क्योंकि वहाँ पे ना धर्म नहीं चला, वहाँ पे लोग देखे कि आखिर हमारा विकास कौन करेगा, हमारा उद्धार कौन करेगा, और उन्हीं को हम सत्ता में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो जातिवाद का जो राजनीति का आप लोग कर रहे हैं और जात के नाम पर जो आप वोट दे रहे हैं, अभी 21वीं सदी का दौर है, ठीक है ना। अब 1919 चल गया, ठीक है। अभी ब्राह्मणवाद जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब बिहार में जो है अब विकास लाना है, ठीक है।
और बिहार में विकास लाएगा जब तक आप विकसित नहीं होइएगा, तब तक अपना आप शिक्षा में सुधार नहीं लाइएगा तब तक, ठीक है। और ये ब्राह्मणवाद का जो है, जो अपना सोच में बिठा रखे हैं कि अगर हम अपना जात को वोट नहीं देंगे तो ब्राह्मण हमारा ऊपर अत्याचार कर देगा, अगर हम अपना जात के वोट नहीं देंगे तो राजपूत हमारा मार बैठेगा, ये सब अब दिन गया, ठीक है। अब जो चल रहा है, शिक्षावाद लाइए, ब्राह्मणवाद को हटाइए, शिक्षावाद लाइए, ठीक है, अपने आप बदलते जाएगा। अगर आप इस तरीके का अगर आप डिसीजन लेते हैं तभी बिहार बदलेगा, ठीक है, ऐसे बिहार नहीं बदलेगा, ठीक है। और जब तक आप जात के नाम पर वोट दीजिएगा तब तक, ये तो अभी भागलपुर में जो गिरा है वो पहला ब्रिज है ना, ऐसा ब्रिज ना बिहार में रोज़ गिरता है। और जो आप रोडवा जो ढलाई देखते हैं ना, वैसा रोज़ बरसबा में टूटता है। तो ये सब चीज़ को बदलने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित नहीं होइएगा, नहीं जब तक समझिएगा तब तक आपका बच्चा जो है ना वैसे ही मजदूरी करते हुए नज़र आएगा रोडवा पर। 12th पास कर जाएगा, और 12th पास करने के बाद अब सोचेगा कि हम कहाँ जाएँ, क्योंकि सरकारी नौकरी तो होने से रहा। सरकारी नौकरी बिहार में किसको होगा? 2 करोड़ 3 करोड़ छात्र है बिहार के अंदर में, और सब लोग अगर सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करेंगे, जाहिर सी बात है कि सीट आता है 10,000 20,000, सरकारी नौकरी तो होने से नहीं रहा। तो बिहार में ज़रूरत है अब उद्यमिता को, बिहार को ज़रूरत है अब औद्योगिकरण की, बिहार को ज़रूरत है अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो यही सोच के साथ आप बिहार को अपना एक नया मुख्यमंत्री चुनिए, एक नया कैंडिडेट चुनिए, और एक नया जो है चेहरा उसको लाइए बिहार को, ठीक है। यही हम जनता से अपील करेंगे। और आप शिक्षित नहीं होना चाहते हैं तो फिर अपना जो है वो मोटरीवा ढोते रहिए, अपना टैक्स का पैसा नेता लोगों को देते रहिए, और नेता लोग ब्लैक फॉर्चूनर में घूमेंगे, तिलवा उड़ाएंगे, और फिर सिग्नेचर ब्रिज जैसा भागलपुर में जो ब्रिज गिरा है वो गिरेगा। हम लोग तो बस अपील ही कर सकते हैं आपसे।